हाँ भाई, क्या हाल है भैया? बहुत से लोगों ने हमें मैसेज किया कि आपने नादरा इंसिडेंट पे कोई बात नहीं की। उस बारे में आपकी क्या राय है? खैर, मेरी राय वही है जो एक थोड़े से कॉमन सेंस वाले इंसान की होनी चाहिए कि देर इज एब्सोल्युटली नथिंग दैट जस्टिफाइज वायलेंस ऑफ एनी सॉर्ट टूवर्ड्स एनीवन। मैं इससे ज़्यादा क्लियर बात नहीं कर सकता। ये बात जानने की बहुत ज़रूरत है कि हमारे मुल्क का मर्द चाहे जितना ब्रॉड माइंडेड हो, वो औरत के हाथ अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आप टैक्स ब्रैकेट में जितना नीचे नीचे जाते रहेंगे, इंटॉलरेंस का लेवल उतना बढ़ता है। विच इज़ वाई डोमेस्टिक वायलेंस और ऑनर किलिंग्स एक खास तबके में सबसे ज़्यादा की जाती है। अगेन, आई एम नॉट जस्टिफाइंग दिस एक्ट ऑफ वायलेंस। हमारे मुल्क के मर्दों का क्या कहना। मैंने जिस किस्म के कमेंट्स देखे, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि आज के दौर में भी हमारे मुल्क के पढ़े लिखे लोग इस तरह की सोच रखते हैं। बहुत से लोगों ने ये लिखा कि भाई औरतें तो बड़ा इक्वालिटी मांगती है ना, ये लो इक्वालिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये किस किस्म की इक्वालिटी थी कि एक आदमी वर्दी पहना हुआ है, उसके पास बंदूक है, 18 गोलियां चला रहा है अगेंस्ट अ वुमेन जिसके हाथ में माइक है, साथ में कैमरा मैन है। फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट, अगर हम कहते कि एक इक्वालिटी वाला सिनारियो था, तो क्या हमने औरत को इक्वालिटी सिर्फ चमाट मारने में देनी है या उसके मुंह पे तेजाब फेंकने में देनी है? हम जॉब अपॉर्चुनिटीज के मामले में इक्वालिटी की बात करते नहीं है, औरत की एजुकेशन में इक्वालिटी की बात हम करते नहीं है, बेसिक फ्रीडम में इक्वालिटी की बात हम करते नहीं है। हमें अगर इक्वालिटी दिखती है तो चमाट मारने में या हल्का फुल्का तशद्दुद करने में मिलती है। ठीक है ना? हमारे बहुत सारे दोस्त जो पूरा दिन अहादीस और आयतें पोस्ट करते करते नहीं थकते कि इस्लाम में औरत का मकाम और औरत का रुतबा, वो इस किस्म की बातें कर रहे थे कि बहुत अफसोस हुआ मुझे देख के। यही हमारे मुल्क के लोग जब मलेशिया जाते हैं तो वहाँ हर गली के कोने पे एक खातून तिक्का बोटी का छाबड़ी लगा के बैठी होती है, बेच रही होती है, और हम बड़े मजे से खाते हैं और आ जाते हैं। हमारे मुल्क में तो मजाल है कोई औरत इस तरह का बिजनेस करके करे। बहुत कम रेशियो है जो औरतें इस तरह काम करती हैं। जो थोड़ी बहुत नौकरी पे निकलती हैं उनको घूर घूर के हम उनकी तिक्का बोटी कर देते हैं। मगर हमसे बस औरत बर्दाश्त नहीं होती किसी तरह। अजीब बात है। बहुत से लोगों ने ये बात कही कि पुलिस ब्रुटैलिटी जो है अमेरिका में भी होती है। और हमने अक्सर ये नोट किया है कि जब भी खास तौर पे कोई रेप का अगर कोई केस हो तो बहुत से लोग ये कमेंट करके छोड़ देते हैं कि भाई इंडिया में भी तो रेप होता है, बल्कि इंडिया में ज़्यादा होता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अमेरिका और इंडिया कोई सिविलाइजेशन का रेफरेंस पॉइंट नहीं है कि जिसको देख के हमने कंपेयर करना है। अच्छा, वहाँ 100 औरतों के रेप हो रहे हैं, हमारे 20 हो रहे हैं तो हम अच्छे हैं। भाड़ में गए अमेरिका और इंडिया, यार हमें अपने मुल्क का देखना है, हमारे मुल्क में नहीं होने चाहिए। एंड दैट इज द बॉटम लाइन। और अगर हमने अमेरिका और इंडिया का मुकाबला करना ही है तो क्या रेप में करना है या सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस में करना है? एजुकेशन में हम मुकाबला करते नहीं है, टेक्नोलॉजी में हम मुकाबला करते नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम मुकाबला करते नहीं है। अगर रह गया तो इन्हीं चीज़ों पर करते हैं। बहुत से लोगों ने यह कमेंट किया कि भाई औरत पे मर्द को हाथ नहीं उठाना चाहिए क्योंकि उससे मर्द का रुतबा कम होता है। यानी यहां पे भी मर्द का ही इंसेंटिव देखा जा रहा है कि चूंकि मर्द का रुतबा कम होता है तो नहीं उठाना चाहिए, वरना औरत जाए भाड़ में, वो तो इंसान है नहीं, उसकी तो फीलिंग्स नहीं है या कोई जज्बात नहीं है। मारो मरो, ठीक है ना? हाँ, जहां रुतबे की बात आई तो वहां थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। अजीब किस्म की लॉजिक है। और सबसे ज्यादा अफसोस मुझे ये देख के हुआ कि मर्द तो मर्द, हमारे मुल्क की औरतों ने भी इस सिचुएशन का बहुत मजाक उड़ाया। मीम्स बना रही हैं, जोक्स कर रही हैं, मतलब चाय वाले की जगह चमाट वाला बना दिया, और कह रही है कि बहुत अच्छा हुआ, इसके साथ यही होना चाहिए था। मतलब किस किस्म की औरतें हैं यार? आपको पहले ही पता है कि हमारे मुल्क का मर्द किस किस्म की सोच रखता है, तो अगर आप इस वाकये के बाद इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगी, उल्टा इस चीज को सपोर्ट करेंगी, तो आप बढ़ावा दे रही हैं मर्दों को कि भाई आप ये करें, बिल्कुल सही है। खुदा ना खास्ता कल को आप भी ऐसी सिचुएशन में आ सकती हैं जहां आपके साथ ये वाकया हो सकता है। बहुत सी शादियों में इस तरह के वाकयात हो जाते हैं, घरों में वाकयात हो जाते हैं, किसी भी सिचुएशन में। तो उस पर क्या गुजरेगी? इट्स अ वेरी ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस। मैं एक ज़माने में एक छोटे से रेस्टोरेंट में वेटर था कराची में, और रात के 3 बजे वो रेस्टोरेंट बंद होता था। मैं अपनी बस का इंतजार कर रहा था और पुलिस वालों ने मुझे उठा लिया ये कह के कि तुमने गाड़ी चोरी की है। तो मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा मेरा कसूर क्या है। उन्होंने मुझे इतनी जोर का चमाट मारा कि आज 14 साल बाद भी मेरा कान गूंजता है अगर मैं उसके बारे में सोचूं। इट्स सच अ ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस। वो तो फिर औरत थी, उस पर क्या गुजर रही होगी, और औरत होके आपको औरत का ख्याल नहीं आया। बहुत अफसोस की बात है। और पूरी दुनिया मीडिया का क्या बारे में क्या कहना भाई? मीडिया के बारे में जो मेरी राय है वो आप सबको पता है। मीडिया में कोई एथिक्स नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। हमारे आप देख ले, 70-75 चैनल है, शाम 8 बजे से रात 11 बजे तक जितने एंकर पर्सन है, इसमें से कितने लोग जर्नलिस्ट हैं, कितनों के पास जर्नलिज्म की डिग्री है? कोई फिल्में बनाता था, कोई डॉक्टर था, आज वो सब ओपिनियन मेकर बने हुए। ठीक है, लोगों की जिंदगी में करियर शिफ्ट आता है, इट्स परफेक्टली फाइन। और ये वो लोग हैं जिनकी सैलरीज 10 लाख से लेके 50 लाख तक की रेंज में।
तो अगर इतने हाई लेवल पे इस किस्म का अनप्रोफेशनलिज्म हो रहा है, तो सोचे नीचे लेवल पे क्या हो रहा होगा, किस किस्म के लोग हायर हो रहे होंगे। विच इज़ वाई हम अक्सर देखते हैं कि हमारे मीडिया वाले अगर किसी सेलिब्रिटी की अगर फौतगी होती है तो माइक और कैमरा लेके पहुंच जाते हैं फौरन, और जो है बच्चों से पूछते हैं अब्बू को खाने में, एक घर में एक शोक का माहौल है, ओ माइक ठूस रहे मुंह पे, अब्बू को खाने में क्या पसंद था, ये था वो था, उनको रुलाते हैं और जो है ना उनको और उकसाते हैं कि वो रोएं ताकि उनकी रेटिंग बढ़े। और अगर आप मीडिया पे पॉइंट आउट करो तो मीडिया कहते हैं भाई हम तो सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, हम तो मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर आपको मुल्क का और सोसाइटी का इतना ख्याल है, तो जब आप रिपोर्ट कर रहे होते हो कि कोयटा में 60 लोग मर गए हैं, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, तो ब्रेक में नाच गाने वाले मोबाइल के ऐड, घी के ऐड, चाय के ऐड क्यों चलाते हैं यार? थोड़ी देर सब्र कर लो, मुल्क में शोक का आलम है। नहीं भाई, सब पैसे की गेम है, सबको पैसों की पड़ी है, ठीक है ना। जस्ट बिकॉज मीडिया के हाथ में कैमरा और माइक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुंह उठा के कहीं भी घुस जाए और किसी को भी पकड़ के क्वेश्चन करें। मीडिया को ये अथॉरिटी नहीं देनी चाहिए, इसके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। खैर, बहुत जग हंसाई हुई हमारी, पूरी दुनिया ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया, डेली मिरर, बीबीसी, हफिंगटन पोस्ट, हर जगह हमने देखा कि इस बारे में रिपोर्ट आई। कल को यही मीडिया आउटलेट्स एक पोल जारी कर देंगे, एक रिसर्च जारी कर देंगे कि भाई पाकिस्तान में इतनी % औरतों पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो यही मर्द और यही औरतें उनको गालियां दे रहे होंगे कि तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो, यहूदो नसारा हिंदू हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हो, हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता, जबकि बिल्कुल झूठ है। आप अभी जाके डॉन, एक्सप्रेस, कोई पेज उठा के देख लें और आप देखें कि हमारे मुल्क का वो पढ़ा लिखा आदमी जिसके पास इतनी तालीम है कि उसको इंटरनेट चलाना आता है, वो लिखना जानता है, वो किस किस्म की राय दे रहा है। और भरपूर मतलब एक अच्छी खासी % है जो इस तरह की बात कर रही है। अफसोस होता है कल को यही शर्मीन उबैद इस पे कोई फिल्म बना लेंगी डोमेस्टिक वायलेंस पे, तो उन पे लान तान होगी कि ये कनाडा की एजेंट है या उसकी एजेंट है, ये हमारे मुल्क के बारे में गलत दिखाती है। भाई जो हो रहा है वही दिखाती है, और आप सबके सामने यार, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जिस किस्म का हमने बिहेवियर दिखाया है इस मामले में, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। हर सब ने डिसअपॉइंट किया है, और आई एम रियली सॉरी टू सी कि इन दिस डे एंड एज 2016 ख़त्म हो रहा है, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। हम आज तक इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं कि चमाड़ मारना सही था, या हल्का फुल्का तशद्दुद सही है, या भाड़ में गई औरत या उसके राइट्स, ठीक है ना, इक्वालिटी चाहिए, ये लो पड़ा उल्टे हाथ का। हद है यार, अल्लाह माफ़ करे यार। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।